हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आज हम देखने जा रहे हैं भारत का इतिहास। भारत का इतिहास में हम देखेंगे प्राचीन भारत। ठीक है गाइस, भारत का इतिहास। ठीक है, भारत का इतिहास इसमें देखेंगे हम प्राचीन। ठीक है गाइस, अब हम इसके बाद में देखते हैं। देखो, प्राचीन भारत जो है इसमें क्या क्या चीज़ें पाई गई है प्राचीन भारत में, इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। ठीक है गाइस, भारत क्या है? एक विशाल प्रायद्वीप है। भारत क्या है? भारत क्या है? भारत एक विशाल प्रायद्वीपीय है। ठीक है गाइस, ये क्या है? जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है गाइस, ये क्या है? हमारा जो भारत है, प्राचीन भारत जो क्या है कि एक विशाल प्रायद्वीप है जो क्या है, तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, इसे आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया जैसे नामों से जाना जाता है। जैसे कि अन्य नाम क्या क्या है? अन्य नाम आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया। ठीक है गाइस, हिंदुस्तान, इंडिया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, ये हो गया हमारे अन्य नाम। ठीक है गाइस, इसके बाद हम देखते हैं भारत जो है वो कैसे पड़ा नाम। ठीक है, भारत की मूलभूत एकता के लिए भारतवर्ष नाम सर्वप्रथम पाणिनि के अष्टाध्यायी में आया था। कहाँ पर पाया गया था? सर्वप्रथम भारत, सर्वप्रथम पाया पाणिनि की अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी थी, इसमें पाया गया था। ठीक है गाइस, इसके बाद हम देखते हैं भरत के नाम पर पड़ा हुआ है। ये हमारे जो देश, भारत देश है, उस देश का नाम भारत कैसे पड़ा? एक भरत नाम का राजा था, उस भरत नाम के राजा के ऊपर क्या है, हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है गाइस, यूनानियों ने भारत के लिए इंडिया शब्द, यूनानियों ने क्या किया? भारत किस नाम से पुकारा? यूनानियों ने क्या कहा? इंडिया। ठीक है, यूनानियों ने क्या कहा अपने भारत को? इंडिया। ठीक है गाइस, इसके बाद जब मध्यकालीन लेखकों ने इस देश को हिंद तथा हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया। इसके बाद हम देखते हैं ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है गाइस, ऐतिहासिक स्रोत के अंदर हमें बताया जाएगा कि ये कितने भागों में बटा हुआ है। तो गाइस देखते हैं ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक, ठीक है गाइस, अब जो ऐतिहासिक स्रोत है उस ऐतिहासिक स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में से बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। अब ये जो 3 भाग है वो कौन कौन से भाग है? सो गाइस देखिए, ये कौन कौन से भाग है। देखिए गाइस, ये कौन कौन से भाग है, मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ। ये तीनों भाग, ठीक है। पहला साहित्य,
साहित्य स्रोत, ठीक है, ठीक है गाइस, पहला है साहित्यिक स्रोत। इसके बाद दूसरा है विदेशियों के वृत्तांत। विदेशियों के वृत्तांत, ठीक है गाइस। इसके बाद थर्ड है, थर्ड कौन सा है, थर्ड क्या आप बताओगे, पुरातात्विक साक्ष्य। क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है गाइस। ठीक है, अब हम जो ये तीनों दिए गए हैं उन तीनों के अंदर देखेंगे कि जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो क्या है और साहित्यिक स्रोत है वो क्या है, ठीक है गाइस। साहित्यिक स्रोत, देखो साहित्यिक स्रोत देखते हैं हम, साहित्यिक स्रोत में क्या पाया जाता है। साहित्यिक स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। साहित्यिक स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। सो गाइस देखिए ये दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष। धार्मिक धर्मनिरपेक्ष, ठीक है गाइस, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष होते हैं, ठीक है गाइस। अब हम देखेंगे विदेशियों के वृत्तांत, ठीक है गाइस। विदेशियों के वृत्तांत देखते हैं, विदेशियों के वृत्तांत क्या है, ठीक है गाइस। विदेशियों के वृत्तांत, विदेशियों के वृत्तांत में किस बात के बारे में जानकारी दी गई है। सो गाइस देखिए विदेशियों के वृत्तांत को है जो तीन लेखकों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई है। विदेशियों के वृत्तांत में कितने लेखकों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई है, 3 लेखकों के बारे में। अब वो लेखक कौन कौन से हैं, सो गाइस देखते हैं। यूनान रोम, कौन कौन से, यूनान रोम, सेकंड है यूनान रोम आ गया पहला, फिर सेकंड है, सेकंड कौन सा है, चीन के लेखक, चीन के लेखक। थर्ड कौन सा है, अरब के लेखक, ठीक है गाइस। अब हम देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में क्या चीजें बताई गई है। देखो पुरातात्विक जो साक्ष्य है उसमें क्या पाया जाता है, अभिलेख पाए जाते हैं। अभिलेखों के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे कि कौन कौन से अभिलेख पाए जाते हैं इसमें, अभिलेख, सिक्के, ठीक है, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, स्मारक, भवन, मूर्ति, ठीक है। इन चीजों के बारे में हमें क्या करते हैं, जानकारी मिलती है। और हाँ चित्रकला, ठीक है, चित्रकला भी इसमें पाई जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष है उसमें क्या बताया गया, वो धार्मिक है उसमें क्या बताया गया है, ठीक है गाइस। देखिए तो धर्म में क्या है और धार्मिक में क्या पाया गया है। देखो धार्मिक क्या होता है, सो गाइस धार्मिक देखते हैं। धार्मिक साहित्यों के अंतर्गत वेद वेदांत, इसके अंतर्गत क्या क्या पाए जाते हैं, वेद वेदांग, ठीक है, वेद वेदांग, और क्या पाए जाते हैं, उपनिषद, उपनिषद, वेद वेदांग उपनिषद, ठीक है गाइस, वेद वेदांग उपनिषद। और क्या पाया जाता है इसमें, ब्राह्मण, आरण्यक, ब्राह्मण, आरण्यक, ठीक है गाइस। और क्या पाया जाता है इसमें, रामायण, महाभारत, पुराण,
महाभारत। ठीक है गाइस, ये सब चीजें इसमें क्या है, पाई जाती है। सो गाइस हम देखते हैं अब वेदों की संख्या। ठीक है, अब ये इसके बारे में इतनी जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम देखते हैं धर्मनिरपेक्ष। सो गाइस क्या आप बता सकते हैं धर्मनिरपेक्ष में क्या क्या चीजें पाई जाती है? धर्मनिरपेक्ष के अंतर्गत क्या क्या किन किन चीजों को शामिल किया गया है? देखो, जहाँ तक मुझे पता है धर्मनिरपेक्ष देखेंगे हम। ठीक है गाइस, अब हम जो अगली क्लास होगी उसमें क्या करेंगे, हम धर्मनिरपेक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है गाइस, ये हमने देखा, इतनी सारी चीज़ें हमने देखी है। ठीक है गाइस, इतनी सारी चीज़ें हमने देखी है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, वेद क्या होते हैं, वेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर वेदांत, उपनिषद। ठीक है गाइस, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है गाइस, सो थैंक यू, धन्यवाद।